अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, यानी कि 2 to 5 किंगडम सिस्टम। तो मैं यहाँ पे टॉपिक नेम मेंशन कर देती हूँ, क्लासिफिकेशन सिस्टम, या हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 to 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको 2 to 5 किंगडम क्यों कहा जाता है, इसको ज़रा स्टडी करेंगे कि इसको 2 to 5 किंगडम सिस्टम क्यों कहा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपको आ सकता है और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, वो फिर साथ साथ बताते जाएंगे। 2 to 5 किंगडम इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं। क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रुप्स में चीज़ों को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटीज़। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका नाम 2 to 5 किंगडम इसलिए पड़ा क्योंकि अर्लीस्ट काफ़ी मैनी सेंचुरीज़ के लिए, काफ़ी सदियों के लिए शुरू में सिर्फ 2 ही किंगडम बनाए गए थे। एक था किंगडम एनिमेलिया एंड द अदर वन इज़ किंगडम प्लांटी। और ये किस बेस पे बने थे, ये जस्ट इस बेस पे बने थे कि ये या तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। प्लांटी जिस तरह से क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड एनिमेलिया क्या होते हैं बच्चों, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। तो इस बेस पर शुरू में सिर्फ 2 ही किंगडम बनाए गए थे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, यानी कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। अगर हम ऑटोट्रॉफ को देखें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। सेल्फ को उर्दू में कहते हैं खुद बनाना, लाइक ऑटोग्राफ देते हैं ना, अपने सिग्नेचर्स करते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि प्लांटी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से, हमें पता है कि प्लांट्स के जो होते हैं वो मेंबर्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। लाइट को यूज़ करके ये क्या सिंथेसाइज का उर्दू में कहते हैं बनाना, क्या बनाते हैं, ये फूड बनाते हैं। इसके लिए बच्चे इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। तो इनमें इन्होंने तमाम मेंबर्स को रख दिया जो फोटोसिंथेसिस करते थे और अपनी फूड खुद बनाते थे। इसीलिए इन्होंने साथ में एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने प्लांटिक में किसको इंक्लूड किया, बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया के भी मेंबर्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से एनिमेलिया को हमने हेट्रोट्रॉफ क्यों कहा है, हेट्रो का मतलब होता है बच्चे डिफरेंट, कि ये अपने अलावा किसी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। लाइक ये प्लांटी पे भी डिपेंड कर सकते हैं। आप देखते हैं एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं, लाइक आप जो है एनिमल्स के किंगडम में आओगे होमो सैपियंस, तो वो सब्जियां वगैरह खाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन ये इस तरह के और दूसरे क्या होते हैं कि वो डिकम्पोज करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म पे कौन रहता है, कभी आप देखो कि आपकी ब्रेड जो है वो पुरानी हो गई है, गलने सड़ने लग गई है, डिके हो रही है, तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, फंगल अटैक हो जाता है। तो फंगस जो होती है वो हेट्रोट्रॉफ होती है, इसलिए यहाँ पर एनिमल के किंगडम में साथ में किसको रखा गया, फंजाई को, ठीक है, क्योंकि ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, ये किसी और पर डिपेंड करती है। इस तरह से शुरू में सिर्फ 2 किंगडम थे, एनिमेलिया और प्लांटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शायद 2 का वर्ड जो है कि 2 सिस्टम क्यों कहा गया है, 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि यहाँ पे शुरू में सिर्फ 2 किंगडम थे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। बट फिर क्या हुआ बच्चों, ऑब्जेक्शंस लग गई, ठीक है। ऑब्जेक्शंस क्या होती हैं कि उन्होंने एतराज़ात उठा दिए साइंटिस्ट ने। साइंस में ये होता है कि हर साइंटिस्ट जो होता है दूसरे की थ्योरी को, जो उसकी हाइपोथेसिस होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनको गलत करने के ऊपर लगा होता है, ठीक है। बहस होती है फैक्ट्स के ज़रिए से कि ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ ठीक है। तो फिर इसके ऊपर क्या लगी, ऑब्जेक्शंस लगी। तो क्या ऑब्जेक्शन लगी, ऑब्जेक्शन ये लगी कि मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। इसको उन्होंने कहा दैट दिस सिस्टम, ये जो 2 सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये अनवर्केबल है, ये काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा, बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, इधर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यूग्लिना की। बच्चे यूग्लिना एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कि एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और ये दोनों की तरह का है, ये प्लांट की तरह का भी है और एनिमल लाइक भी है। अब हम ये देखते हैं कि प्लांट लाइक कैसे है और एनिमल लाइक कैसे है, ये प्लांट से मिलता जुलता क्यों है और एनिमल से मिलता जुलता किस तरह से है। प्लांट लाइक ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है,
प्लांट्स की तरह से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिस तरह से प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इस तरह से यूग्लिना में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और एनिमल लाइक इसको क्यों कहा गया, क्योंकि एनिमल की तरह इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये कुछ करेक्टर्स थे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर आ जाए यूग्लिना टाइप के जो प्लांट लाइक भी हो एनिमल लाइक भी हो, फिर हम उसको किस में प्लेस करें ना। तो ये कन्फ्यूज़न और ये ऑब्जेक्शन इन्होंने उठाया, ये एतराज़ इन्होंने उठाया कि यूग्लिना को फिर हम किस में पुट करें, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन आ गया। और दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आया, दूसरा ऑब्जेक्शन ये आया कि इस किंगडम ने, इस जो क्लासिफिकेशन सिस्टम ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस को इग्नोर किया। अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंस पढ़ा होगा बच्चे, मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। प्रो कहते हैं बिफोर को, ठीक है, पहले। कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी कि न्यूक्लियस के बनने से पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्रोकैरियोट कहा जाता है। और यू कहा जाता है ट्रू को। और अगेन कैरियन आप लोगों ने याद रखना किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड था उसको कहते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। तो इस सिस्टम ने इन दोनों कंसेप्ट को भी टोटली इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। किस तरह से, अगर आप देखें बच्चों कि इन्होंने किस तरह से इग्नोर किया, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। आप लोगों ने इसकी डायग्राम भी देखी होगी, प्रोकैरियोट के नीचे के बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट में मेंशन किया था एग्जांपल्स में, लेकिन प्लांटी को आपने किस में मेंशन किया था, यूकैरियोट्स में। तो ये भी इन्होंने किस तरह से, किस बेस के ऊपर प्लांटी की एग्जाम्पल में बैक्टीरिया रखी, ठीक है। प्लांटी के ग्रुप में उन्होंने किस बेस पे बैक्टीरिया रखा, इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो एक सिस्टम था, एक जो कंसेप्ट था उसको टोटली इग्नोर किया। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस लगी। अब इस ऑब्जेक्शंस को दूर किसने किया, सबसे पहले एक रोल आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रोल ऑफ अर्नस्ट हैकर। अर्नस्ट हैकर साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने क्या किया था, आपने नेम याद रखना है साइंटिस्ट के और उनकी वर्किंग याद रखनी है। अर्नस्ट हैकर ने 1866 में, आप इसका ईयर भी याद रखोगे, इन्होंने 1866 में क्या किया, थर्ड किंगडम प्रपोज किया, ठीक है। पहले दो किंगडम थे, एनिमेलिया और प्लांटी। अर्नस्ट हैकर ने थर्ड किंगडम को प्रपोज किया, इंट्रोड्यूस करवाया, और वो क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इन विच यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें इन्होंने किसको रखा, यूग्लिना को प्लेस किया जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था, और दूसरा किसको प्लेस किया इसके अंदर, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो यूग्लिना और बैक्टीरिया जो कि दोनों की तरह से मिलते थे, एनिमल लाइक भी थे, प्लांट लाइक भी थे, और प्रोकैरियोट भी थे, यूकैरियोट भी थे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो उन्होंने उठा के इसको तीसरे किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है। प्रोटिस्टा को बेसिकली कहा जाता है कि इनमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो दूसरे किंगडम से निकाले गए होते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना और बैक्टीरिया के लिए थर्ड किंगडम बन गया किंगडम प्रोटिस्टा। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों ऑर्गेनिज्म आए जो एनिमल लाइक भी थे और प्लांट लाइक भी थे बच्चे, क्योंकि एवोल्यूशन हो रही थी, ठीक है। एवोल्यूशन हुई है, दुनिया हमेशा से इस तरह से मौजूद नहीं थी जिस तरह से आज आप देखते हो, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बनने को एवोल्यूशन कहा जाता है। तो इसके दौरान, इसके बीच में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं जो कि क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, यानी कि उनमें कुछ करैक्टर पीछे वालों की भी होती है और कुछ करैक्टर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनकी भी होती हैं, ठीक है। इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ही सिंपल किंगडम में फिट होते थे ना ही कॉम्प्लेक्स किंगडम में फिट होते थे। तो इन ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोगों ने एक तीसरा किंगडम, अर्नस्ट हैकर ने बनाया, साइंटिस्ट का नेम 1866 में, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद नेक्स्ट रोल है रोल ऑफ अर्नस्ट चैटन का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन साइंटिस्ट ने 1937 में, डेट अगर आप लोग अगेन ईयर याद रखोगे, 1937 में इन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी बच्चे। इस ऑब्जेक्शन को इन्होंने दूर किया था, इन्होंने टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा दी, प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, इन्होंने जर्मन में लिखा हुआ है PROCARIOTIQUE, ठीक है। प्रोकैरियोटिक किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। जिस तरह से हमने कहा बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। और यूकैरियोटिक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई किसके लिए, एनिमल या प्लांट सेल के लिए, क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद एक और कन्फ्लिक्ट आ गया, कन्फ्लिक्ट कहते हैं बाहिसो मुबाहिसे का आना। वो कन्फ्लिक्ट किस पे आया, थोड़ा सा झगड़ा किस पर हो गया, फंजाई पे, ठीक है।
अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सम बायोलॉजिस्ट आल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कि फंजाई की क्लासिफिकेशन भी ठीक नहीं है। फंजाई को किधर हमने पुट किया था, एनिमेलिया में। क्यों पुट किया था, क्योंकि ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते, ये किसी और पर डिपेंड करते हैं, जस्ट लाइक एनिमल्स दे आर हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट आया, क्या झगड़ा आया, क्या यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन उठा। सम बायोलॉजिस्ट आल्सो डिसएग्री, उन्होंने डिसएग्री का मतलब है कि वो उन्होंने अपने इतराज़ का इजहार किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई सच एज, कौन कौन सी फंजाई मेंशन है बच्चे यहाँ पे, ब्रेड मोल्ड, वो फंजाई जो ब्रेड पर आप लोग देखते हो, इसके बाद यीस्ट है, इसके बाद क्या है, मशरूम्स है, ये सारी फंजाई के नेम हैं। ठीक है, विच रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज, उन्होंने कहा नो डाउट कि ये प्लांट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, मुशाबिहत रखते हैं, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, इसलिए हम इसको किंगडम प्लांटी में प्लेस नहीं कर सकते। दूसरा कहता है फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ये एनिमल्स की तरह क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, ये किसी और के लिए अपनी फूड पर डिपेंड करते हैं। दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चर मटेरियल्स बाय ब्रेकिंग डाउन, लेकिन ये किस तरह से हेटेरोट्रॉफ है, ये कौन से हेटेरोट्रॉफ है, ये डिकम्पोजिशन कराते हैं। बच्चे आप जो एनिमल्स हैं, आप बेशक हेटेरोट्रॉफ है लेकिन आप डिकम्पोजिशन नहीं कराते। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिशन करवाते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं फूड मटेरियल को। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप किस तरह से हेटेरोट्रॉफ हैं, आप इंजेक्शन करते हैं। आप बच्चे मुंह से खाना खाते हैं, उसके बाद आपकी पूरी डाइजेशन होती है ओरल कैविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, उसके बाद आपके ब्लड के अंदर फूड एब्जॉर्ब होता है। इसके पास सीधा ही डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है फूड मटेरियल की। देयर इज़ नो इंजेक्शन एंड नो डाइजेशन इन द फंगल बॉडी। ठीक है, तो ये कौन से हेटेरोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है। लेकिन एनिमल्स कौन से हेटेरोट्रॉफ होते थे, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ये आप लोग जो है उनमें इंजेस्टिव है, तो ये डिफरेंस आ गया एनिमेलिया के साथ। फ्रॉम दी सराउंडिंग्स एंड पोजेस काइटिन एज मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, और तीसरी चीज़ इसमें क्या थी, इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट थी, जो कि किससे बनी हुई थी, काइटिन से। लेकिन आप लोग जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है। तो ये इस तरह से ना ये भी प्लांट्स के साथ मिल रहे थे, ना एनिमल्स के साथ मिल रहे थे। तो इधर भी एक कन्फ्लिक्ट आ गया, एक झगड़ा आ गया कि फंजाई की क्लासिफिकेशन भी ठीक नहीं है। तो ये किस तरह से सही हुई, कवर हुई, ये फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बच्चों।